नमस्कार। इलेक्शन एक्सप्रेस जो है अभी पहुंच चुकी है वार्ड 83 में। यहाँ से गुड्डा शुक्ला जी ने जो है अपनी दावेदारी पेश की है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ मैडम, मैं ये अब एमपी न्यूज़ ने जो ये अभियान चलाया है हर वार्ड में, इसका मैं बहुत बहुत एमपी न्यूज़ के सभी साथियों को और सभी रिपोर्टर को सबको धन्यवाद देता हूँ मैं। और मैंने ये चाहा है कि संगठन, मैंने अपनी दावेदारी पेश करी है 83 नंबर वार्ड से। अगर संगठन चाहेगा तो हमें, अगर वो आदेश करेगा तो हम तैयार हैं। हम अपना पूरे युवाओं साथियों के साथ अभी हम एक अभियान भी चलाने वाले हैं अपने वार्ड में। 8 तारीख से भारतीय जनता पार्टी का एक अभियान है कि युवा मतदाता को जोड़ो अभियान। तो वो भी हम हर बूथ पे जा के हम युवा मतदाता बनाएंगे। और एक हमारा लक्ष्य है कि अब ये वार्ड को एक आदर्श वार्ड बनाए। इस वार्ड में आदर्श वार्ड बनाएं। इस वार्ड को हम एक चाहते हैं कि वार्ड को आदर्श वार्ड बनाएं। सबसे अच्छी बात जो है शुरुआत में ही जो गुड्डा शुक्ला जी ने कही वो ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे वार्ड को हम आदर्श वार्ड बनाएं। यदि हम इसी सोच से आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पे हम अपने वार्ड को जो है वो आदर्श वार्ड ज़रूर बनाने की कोशिश करेंगे। और जब इन्होंने कहा कि हम युवाओं को जोड़ेंगे तो निश्चित तौर पे जब युवा हमारे साथ आते हैं तो हमारे क्षेत्र का विकास जो है बहुत अच्छा होता है। ये मानते हैं आप? हाँ बिल्कुल। अभी हमारी भारतीय जनता पार्टी ने एक फार्मूला निकाला था कि प्रदेश अध्यक्ष युवा, हमारा नगर अध्यक्ष युवा, और अभी हमारे इसमें ये चल रहा है कि हमारे महापौर भी एक युवा कैटेगरी का होना चाहिए। तो उससे एक एनर्जी, बड़ा माहौल बनता है और युवाओं में एनर्जी रहती है। और युवा अगर आगे रह के काम करेगा तो सब जगह आना जाना, पार्षदों का काम यह रहता है कि आप 24 घंटे उपलब्ध रहें। और हमारे वार्ड में यही है कि समस्या तो कुछ नहीं है, ड्रेनेज पानी की समस्या है। बाकी एक माहौल अपन चाह रहे हैं कि वो पूरे इंदौर शहर में अपन एक माहौल चाह रहे हैं कि अपना वार्ड आदर्श वार्ड के नाम से जाना जाए। और हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे हम कांग्रेस की जमानत जब्त कर दें। क्या बात है, मतलब ये तो जो है पूरे कमर कस के जो है इस बार चुनाव लड़ने की तैयारी में है। और यदि यही उत्साह रहता है तो निश्चित तौर पे जनप्रतिनिधि जो होते हैं वो कुछ अच्छा कर गुजरते हैं और वार्ड का भी कुछ अच्छा भला होता है। क्योंकि आंटी खड़ी है यहाँ पे, मैं आंटी के पास आऊँगी। उससे पहले गुड्डा जी से पूछूंगी कि कई बार युवाओं को साथ लेने को लेकर जब हम चलते हैं तो कई बार हमारे जो बुजुर्ग होते हैं वो नज़रअंदाज हो जाते हैं, तो ऐसा आपका क्या कहना है? हम उनका आशीर्वाद भी हमारे साथ में है। पहले हम उनका आशीर्वाद ही लेंगे, फिर उसके बाद हम युवाओं को अपने साथ में लेंगे। और हमारे वरिष्ठों का आशीर्वाद है। हमारे विधायक, जो हमारे क्षेत्रीय विधायक है मालिनी गौड़ जी, उनका 3-3, 4-4 बार अपना इंदौर नंबर 1 आया है। और वरिष्ठों का आशीर्वाद लेकर ही हम सब काम चालू करते हैं। हम घर में देखा जाएगा कि हम कहीं निकलते हैं तो पहले पिताजी और माताजी का चरण स्पर्श करके ही बाहर निकलते हैं। तो हम वरिष्ठों को साथ में लेकर और युवा टीम को साथ में लेकर ही काम करेंगे। और युवा टीम का भी बहुत फोकस जो है वो अपने नरेंद्र मोदी जी की तरफ है। और युवा बहुत आशाओं से देख रहा है कि हमारे क्षेत्र में कुछ होना चाहिए। तो हम युवाओं को साथ में लेंगे। और हम इस वार्ड में करीब हमारे परिवार को 25 साल हो गए हैं। 25 साल से सेवा दे रहे हैं यहाँ पे। लखन दादा के टाइम से, उस टाइम लखन दादा के टाइम से यहाँ पे करीब 25 रहवासी संघ बने थे। उसमें सभी उसमें बोरिंग कराए गए थे। और वो अभी देख रेख उसी बोरिंग की उस रहवासी संघ ही कर रहे हैं। और उसी रहवासी संघ के माध्यम से हमारे पास काम आते रहते हैं और हम उसको आगे करा करते हैं। कुछ रहवासी संघ के यहाँ पे लोग भी है, गुमास्ता नगर के हमारे गोपाल सिंह जी भी हैं, ये हमारे प्रतीक साहू जी भी हैं। ये एक बड़ा आयोजन कराते हैं यहाँ पे। उसमें भी काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं यहाँ पे। अपने नागपंचमी और शिवरात्रि की, उसमें भी काफ़ी लोग इकट्ठा होते हैं यहाँ पे। उनका भी हम तहे दिल से, वरिष्ठ लोग ही आते हैं उसमें। युवाओं को भी साथ में लेंगे, वरिष्ठों का आशीर्वाद रहेगा हमारे ऊपर। बात वरिष्ठों की आ रही है तो मैं आंटी के पास आती हूँ और उनसे जानना चाहूँगी कि आंटी किस तरह की समस्याएं अभी है आपको यहाँ दिखती है? अब मेरे को तो पानी की बहुत समस्या है इस मोहल्ले में, और गंदा भी पानी बहुत आ रही है, बहुत ज़्यादा। क्या कहेंगे? यहाँ तो ड्रेनेज पानी की समस्या तो क्यों, यहाँ पे LIG बनी हुई थी। और LIG बनने के बाद लोगों ने यहाँ पे 3-3, 4-4 मंजिल मकान बना लिया है। तो जब पहले आइडिया ने बनाया था तो वो उसका जो चेम्बर छोटे छोटे थे। अब यहाँ पे आगे जब संगठन अपने कुछ काम देगा तो हम सब साथ मिलकर उसको हम आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि आपने रहवासी संघ की बात की है और आपने
जो है परिचय कराया, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि रहवासी संघ बनाने से कितना फ़ायदा क्षेत्र को होता है? नहीं, फ़ायदा तो काफ़ी होता है। जब कोई जनप्रतिनिधि और रहवासी संघ मिलके काम करते हैं तो काम में 4 चांद लग जाते हैं। हमारे जो पूर्व में जो श्रीमती लता लड्डा जी रेछू की पार्षद, उन्होंने काफ़ी काम कराए हैं, काफ़ी हद तक, यानी 70% से ऊपर मेरे को दिखता है कि इस वार्ड में काम हो चुके हैं। पर अब हम आगामी ये चाहते हैं कि कोई एक युवा चेहरे को उम्मीदवार भाजपा बनाए या कांग्रेस भी बनाए, कोई सी भी पार्टी बनाए, पर हम चाहते हैं कि युवा चेहरा आए और जोशीला तरीके से आने वाले जो 5 साल के अंदर है इस वार्ड को पूर्णतः काम हो जाए इस वार्ड के, और इतना यानी इंदौर का सबसे खूबसूरत और सुंदर वार्ड बने ये, बस यही इच्छा है। यहाँ पर जो बात कही है भाई साहब ने वो बड़ी अच्छी कही है कि कोई भी पार्टी आए, जबकि वो रहवासी संघ के अध्यक्ष हैं, और उन्होंने कहा कि कोई भी पार्टी आए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस काम होना चाहिए और काम उस स्तर पर होना चाहिए जो दिखे और उस वार्ड को जो है आदर्श वार्ड बनाए। गुड्डा जी, जैसा कि अभी इन्होंने कहा कि कोई भी पार्टी आए, आपको लगता है कि जब आपकी पार्टी आपको यदि टिकट देती है तो आप दूसरों से ज़्यादा अच्छा काम करके दिखाएंगे? मैं इसलिए ये दावे से कह सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे हम लगातार काम कर रहे हैं, और हम ये नहीं है कि अपन पार्षद बनने के बाद ही काम करेंगे, हम लगातार लोगों से जुड़े हुए हैं। हमारे 2-2, 3-3 आयोजन हमारे प्रतीक साहू जी यहाँ पे कराते हैं, तो हम सुबह शाम लोगों से जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हम अभी आएंगे, और कांग्रेस में तो ऐसा रहता है कि पूरा साल गायब रहते हैं और इन वक्त पे चुनाव में आ जाते हैं वो, तो ऐसा नहीं, हम पब्लिक से जुड़े हुए हैं यहाँ पे और उनकी समस्या हल भी कराते हैं। हम पार्षद नहीं, उसके बाद भी कुछ जो हम अपने लायक हो वो समस्या हल कराते हैं, और हमारी विधायक जो है मालिनी गौड़ जी, वो भी हमारे लिए तत्पर खड़ी रहती हैं। हम उनके पास जाते तो तुरंत अभी वो करती हैं। उनने अभी जनप्रति अपने विधायक निधि से बहुत सारे काम करवाए हैं। ये बड़ी अच्छी बात है जो यहाँ पर कही गई है कि पुराने जो पार्षद रहे हैं या विधायक जो मालिनी गौड़ जी हैं, उन्होंने बहुत सारे काम कराए हैं, और बार बार जो है यहाँ पर बात वही आ रही है कि युवाओं को मौका दिया जाए, युवाओं को साथ लेके चला जाए, और बात ये भी आई है कि जनता को साथ में लेके चला जाए तो बहुत अच्छा विकास हम कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास जो है एक दादाजी हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगी कि जैसे गुड्डा जी ने कहा कि युवाओं को लेकर चलते हैं तो अच्छा रहेगा, तो आप उनकी सोच से कितना इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, बराबर, युवाओं को तो मौका मिलना चाहिए इस बार, ये सबकी चाहत है। इसमें युवा आएगा, आगे काम करेगा, वार्ड के लिए काम करेगा, वो अच्छा रहेगा। निश्चित तौर पर अभी का जो माहौल है और जिस तरह की राजनीति में जो मोड़ देखने को मिल रहा है, उसमें हमने भी देखा है कि युवाओं को जो है तरजीह दी जा रही है, उनको आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर स्थानीय रहवासी मेरे साथ मौजूद है, उनका घर भी है और आपकी दुकान भी है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस क्षेत्र में जहाँ पर आपका निवास है, किस तरह की समस्याओं से आप दो चार होते हैं? मैम, मुख्य रूप से जो समस्या है वो ट्रैफिक की समस्या है, और रहवासी इलाके में जिस तरीके से कैफ़े कल्चर खुल रहा है, ये कुछ ना कुछ आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छा नहीं है। आज उसका मैसेज जो जाता है युवाओं में वो गलत जाता है। देर रात तक यहाँ पर दुकानें खुली रहती है, कैफ़े कल्चर खुल रहा है, चाय की दुकान, पान की दुकान सब लेट तक खुली रहती है। बाहरी असामाजिक तत्वों का जमावड़ा देर रात तक लगा रहता है, इससे घर की महिलाएं सुरक्षित नहीं रहती है। जो एक कुछ वर्षों पूर्व तक जो यहाँ का माहौल था कि सब फ्रेंकली अपने अपने परिवार के साथ बाहर रात के 11 बजे तक बैठे रहते थे, अब वो रात के 9 बजे के बाद वो बैठ नहीं सकते। कॉलेज होने के कारण, हॉस्टल होने के कारण बाहरी छात्र छात्राओं का जमावड़ा लगा रहता है। गाड़ियों से लोग तेज़ गाड़ी चला के निकलते हैं, बुलेट से पटाखे छोड़ते हैं। सभी रहवासियों ने मिलकर यहाँ पर पुलिस चौकी भी बनवाई थी। वर्तमान में पुलिस चौकी सिर्फ नाम की है। मेन रोड पर जहाँ पर पुलिस का चेकिंग पॉइंट लगना चाहिए, पुलिस का चेकिंग पॉइंट नहीं लगता है। आए दिन यहाँ पे चेन स्केचिंग की यहाँ पे हरकतें होती थी। रहवासी संघ की जागरूकता के कारण ही यहाँ पे कुछ हदों तक यहाँ पर असामाजिक तत्वों के यहाँ उनका कंट्रोल हुआ है। मतलब ये कहा जाए कि सारी चीज़ों में जो है बड़ा अच्छा काम हुआ है, 70% तक का काम हुआ है, पर सुरक्षा की जो बात करते हैं जब हम, तो वहाँ पर थोड़ा सा अनदेखी हो गई है। गुड्डा जी से जानना चाहेंगे कि गुड्डा जी, यदि आपको टिकट मिलता है और आप चुनाव जीतते हैं तो सुरक्षा की जो बात हो रही है यहाँ पर, जैसे मैंने भी देखा कि यहाँ पर भी एक कैफ़े बार है और पीछे भी एक कैफ़े है,
तो वहाँ पर निश्चित तौर पे मैंने इसके पहले भी देखा कि शाम के वक्त जब इस तरह के कैफ़े बार्स होते हैं तो माहौल बहुत अलग हो जाता है। वो महिलाएं जो यहाँ की रहवासी होती हैं उनके लिए सुरक्षित नहीं हो पाता है। वो एक कहना चाहिए बहुत सिंपल भाषा में घरेलू जो माहौल रहता है वो नहीं हो रहा है। आपने कभी शिकायत या इन्हें बंद कराने की कोशिश नहीं की? ये हमने ही शिकायत करी थी। इसकी जो सामने कैफ़े है इसमें असंवैधानिक गतिविधि चल रही थी, तो इसकी शिकायत हमने ही करी थी। और हम अगर पार्टी मुझे टिकट देती और मैं जीतता हूँ तो मैं यहाँ पे CCTV कैमरों की बहुत ज़रूरत है चौराहों पे, वो मेरी प्रायोरिटी में रहेगा। और दूसरा ये रहेगा कि जो ये कैफ़े जो यहाँ पे खुल रहे हैं उनके एक अलग जोन बना दिया जाए या कुछ ऐसा कर दिया जाए कि वो एक अलग ही उनका वो वातावरण रहे वहाँ। क्योंकि यहाँ पे क्या कॉलेजेस हैं, वैष्णो कॉलेज है, यहाँ से मैं छात्र राजनीति भी मैंने वैष्णो कॉलेज से की है। और मैंने देखा है कि बाहर के जो लड़के रहने आते हैं वो थोड़ा सा अति उसमें रहते हैं और ना उनको परिवार का वो भय रहता है, तो वो थोड़ा सा। और यहाँ पे पास में ही चंदन नगर है, तो वहाँ से असामाजिक तत्व यहाँ पे काफ़ी इस क्षेत्र में घूम फिर के निकल जाते हैं और लोगों को लगता है कि यहीं के लोग हैं, मगर वो पास के चंदन नगर लोग रहते हैं। वहाँ 2-3 जने पकड़े भी हैं, यहाँ पे चेन पुलिंग हुई है, चेन स्केचिंग हुई है, उसको हमने पकड़ा भी है, तो वो सब वहीं के निकले। यहाँ पर मेरे पीछे कुछ लोग हैं, शायद वो इन समस्याओं से 2-4 नहीं हुए हैं, इसीलिए जो है उनका ध्यान हमारी इन चर्चाओं पे नहीं है। फिर भी मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी और पूछूंगी कि सुरक्षा को लेकर आप क्या माहौल यहाँ देखते हैं? सुरक्षा को लेकर यहाँ पर माहौल थोड़ा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बाहर के स्टूडेंट ज़्यादा हैं जो यहाँ पर पढ़ाई कम करते हैं और उद्दंग ज़्यादा मचाते हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा कि 7 दिन पहले कैफ़े के ऊपर छापा पड़ा है, जहाँ पर जो अपने नगर के रहवासी वो सुरक्षित नहीं है। यहाँ के बालक बालिकाएँ जो भी हैं वो भी उनके साथ मिलकर उद्दंड मचाते हैं। इसलिए सुरक्षा के लिए ऐसा कोई पार्षद होना चाहिए युवा जो इन सब चीज़ों पर ध्यान दिए, क्योंकि युवा जो रहता है प्रभावशाली रहता है। देखा जाए तो अपन नगर अध्यक्ष गौरव रणती भी है, क्योंकि वो भी अभी युवा ही है, उनसे भी कई जुड़े हैं लोग। अगर पार्षद भी हमारे यहाँ का युवा हो जाएगा तो ज़्यादा प्रभावशाली होगा वो, जो ये सुरक्षा के ऊपर ध्यान दे। बात युवाओं की आ रही है और जैसे गुड्डा जी ने एक अच्छी बात कही कि ये जो कल्चर यहाँ डेवलप हो रहा है बंद ना करें, क्योंकि बात हम युवाओं की कर रहे हैं तो उन्हें नाराज़ नहीं कर सकते हैं और उनका भी अपना एक उम्र है ना। तो इसके लिए ये एक अलग जगह पे जो है इस तरह के जो कैफ़ेज़ होते हैं, इस तरह के जो बार्स होते हैं उनको संचालित किया जाए। तो उसके लिए यदि आपको मौका मिलता है तो आप इस तरह की जो शॉप्स हैं या इस तरह के कैफ़े हैं उन्हें कहाँ आपके एरिया में कोई ऐसी जगह आपको दिखती है जहाँ पर आप इन्हें स्थानांतरित कर सकते हैं? मैडम ये सब जो चीज़ें हैं ये सब पार्षद टिकट मिले उसके बाद अगर कुछ हाथ में आएगा मेरे, और मैं उस चाहूँगा कि मैं इस वार्ड को आदर्श वार्ड बनाऊँ, उसमें मेरा ये भी एक मेरे लिए एक ये भी प्रायोरिटी से चीज़ शामिल है। नहीं तो यहाँ फिर जिनके ये बार हैं जो मालिक है, दुकान मालिक है, उनकी नाराज़गी भी तो आपको झेलनी पड़ेगी। नहीं झेलनी नहीं पड़ेगी, उनसे बात करेंगे, बैठ के समझेंगे बात को उनसे पहले। और ये जो यहाँ पे सब कैफ़े चला रहे हैं यहाँ के लोग नहीं, सब बाहर के लोग हैं, ये इस वार्ड के नहीं है। यहाँ पे तो सिर्फ उनकी दुकानें हैं जिनने किराए से दे रखी है। तो जिन्होंने किराए से दिए आपने उनसे शिकायत नहीं करी कि आपने इस तरह की दुकानें क्यों किराए पे दे रखी है? उनसे करी थी हमने, ये पास में कैफ़े है जो उसकी शिकायत उनको बोली थी, मगर वो रहते हैं बाहर, उनको किराए से मतलब है, उनको कुछ वो मतलब नहीं है। मगर ये सब जो चीज़ें हैं ये सब चुनाव के बाद ही अपन उसको क्लियर कर पाएंगे कि जो अगर संगठन हमको टिकट देता है पार्षद का, उसके बाद ही बनने के बाद जनप्रतिनिधि बनने के बाद ही उनको अपन यहाँ से अपन शिफ्ट या कुछ उनसे बात करके इसका निकाला जाएगा कि क्या करना है। हमारी शुभकामनाएं तो आपके साथ ही रहेगी कि आपको टिकट दी जाए, और हर उस जनप्रतिनिधि के लिए हमारी शुभकामनाएं रहेंगी, हर उस प्रत्याशी के साथ हमारी शुभकामनाएं रहेगी जो अपने वार्ड के लिए, अपनी जनता के लिए काम करना चाहता है। यहाँ पर पीछे जिस मुद्दे पे हम चर्चा कर रहे थे, हम कैफ़ेज़ की बात कर रहे थे और टी बार्स की बात कर रहे थे। यहाँ पर कुछ लड़के खड़े हुए हैं और निश्चित तौर पर वो स्टूडेंट्स भी हैं, कुछ अंकल हैं जो अपने बच्चों के साथ घूम रहे हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि जब शाम के वक्त यहाँ पर कैसा माहौल रहता है? बढ़िया नल का पानी मिला आ रहा, नल का जो पानी है ना वो मिला आ रहा। अच्छा, मतलब इनकी समस्या जो है वो मूलभूत समस्याओं में है, पानी, पीने के पानी की और जो ड्रेनेज की समस्याएं होती है वो समस्या है। नहीं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जैसे कैफ़े चालू हो गए हैं, सब खड़े रहते हैं शाम के वक्त, तो कैसा माहौल हो जाता है यहाँ पर? माहौल तो अब ये कैफ़े पहले भी माथा फोड़ी हुई थी 1-2 बार। हाँ, पहले माथा फोड़ी हुई थी। मतलब ये समस्या जो है ये वाकई ज़रूरी है इस पे विचार करना। और
शायद अंदर जो है सब, आज रविवार, मैंने आपको शुरू में कहा था कि आज रविवार है और सभी लोग जो हैं वो आज मस्ती के मूड में हैं। फिर भी मैं जो है कहूँगी कि एक बार जो है यहाँ पर हम देखें कि किस तरह का माहौल है। क्या वाकई इस पे विचार करने की ज़रूरत है या फिर ये ऐसे मुद्दे हैं जिनसे हम कभी कभार ही दो चार हो रहे हैं? एक बार देखते हैं। इस वक्त तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है यहाँ पे कि किसी से बात की जाए, क्योंकि अंदर बहुत शांतिपूर्ण माहौल है। पर निश्चित तौर पे यदि लोगों ने इस समस्याओं के बारे में कहा है तो इस तरह की समस्याएं होती ही होंगी। हम गुड्डा जी के पास वापस चलते हैं और बात करते हैं उन मूलभूत समस्याओं के बारे में जिनसे न सिर्फ आम जनता प्रभावित होती है, बल्कि पार्षद जो होते हैं वो भी प्रभावित होते हैं, क्योंकि हर दूसरे दिन जो है उन्हीं समस्याओं का जिक्र होता है। ड्रेनेज का, बारिश के दिनों में पानी भरने का, ये बहुत आम समस्या होती है। आपके क्षेत्र में क्या स्थिति है? ये मैडम ये आम ये ड्रेनेज और पानी वो 2-3 जगह जल भराव होता है। बाकी रोडों का बढ़िया जाल बिछा हुआ है हमारे पूरे वार्ड में। और अभी हमारे जो विधायक हैं वो, यानी इस वार्ड को हमारे अयोध्या का दिल कहा जाता है। इस वार्ड में पिछले बार भी इस वार्ड से अच्छी लीड मिली थी विधायक जी को, और हमारी मालिनी भाभी इस वार्ड को ज़्यादा ध्यान अपने उसमें रखती हैं, इसलिए इसमें सभी काम हो चुके हैं। मगर थोड़े बहुत काम बचे हैं, उसको हम चाहते हैं कि हम आगे बढ़ाएं। और अगर संगठन ने चाहा तो अगर टिकट दिया तो मैं बिल्कुल इस गति को आगे बढ़ाऊंगा। क्योंकि समस्याओं की बात हो रही, तो मैंने अभी देखा था कि कहीं कहीं पर अंदर जाके जो है पेपर ब्लॉक्स भी नहीं लगे हैं, और थोड़ा कहीं जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री, मैं सब जगह यही बात पूछ रही हूँ कि स्वच्छ भारत मिशन का जो नारा है वो कहीं कहीं पर मुझे थोड़ा सा पीछे छूटता नज़र आ रहा था। तो क्या इसकी क्या स्थिति रहेगी आपके आने के बाद? देख, अगर अपन घर में भी देखें तो घर में भी कुछ काम रह जाते हैं। ये तो पूरा वार्ड है, इसलिए अगर कहीं कुछ काम रह गए उसको तो हम आगे जो कार्यकाल आएगा उसमें हम आगे बढ़ाएंगे। अच्छा गुड्डा जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आपका जो वार्ड है उसमें बहुत प्रसिद्ध मंदिर आता है, इंदौर की पहचान कही जाती है रणजीत हनुमान मंदिर को। तो शाम के वक्त जब वहाँ पर, शाम के वक्त कह सकते हैं, सुबह के वक्त कह सकते हैं, त्योहारों के दिनों में कह सकते हैं, यहाँ पर जब पूजा पाठ का आयोजन होता है और ट्रैफिक जाम हो जाता है बहुत बड़ी मात्रा में, तो इस ट्रैफिक जाम की जो समस्या है ये बड़ी विकट समस्या है, इसको कैसे हल करेंगे? इसका विकल्प भी अपने पुजारी जी और उनके मिलके निकाला होगा। एक पास में गार्डन है, वहाँ पे पार्किंग दी गई है, मगर बहुत से क्या है कि वो रोड पे ही दर्शन करने के लिए रुक जाते हैं, तो उससे थोड़ा ट्रैफिक जाम हो जाता है। और शनिवार और मंगलवार इन दिन वहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक रहता है, तो जब भी कुछ होगा तो हम उसमें भी प्रायोरिटी देंगे और उसको पार्किंग की व्यवस्था अगर सामने कहीं पे भी कराएंगे उसकी, और वहाँ पे जो यातायात प्रभावित होता है उसको भी सुगम करेंगे। उद्यानों की क्या स्थिति है? उद्यानों की स्थिति क्या है? उद्यान काफ़ी हो गए हैं, पर कुछ उद्यान बचे हैं। ये अपने 20 हेक्टेयर के कुछ उद्यान बाकी हैं, तो उसको भी अब धीरे धीरे लगे हैं वो, उसमें वर्क आर्डर में अब धीरे धीरे काम होगा उसमें। अच्छा, अब जब बात करते हैं बिजली की, और अब तो पूरे शहर में LED लाइट्स लग गई है, तो आपके यहाँ का क्या, मैं आपसे जानने की बजाय यहीं पर ही जो है इनसे जानना चाहूँगी कि लाइट की यहाँ पर प्रॉपर व्यवस्था है? लाइट की व्यवस्था तो है ना यहाँ पे से, बस चौराहे पे जो 2-4 असामाजिक तत्व हो जाते हैं उनको हट जाए तो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है इसमें से। अच्छा, घूम फिर के जो बात आ रही है वो है सुरक्षा की। यहाँ पर जो आसपास के जो क्षेत्र है वहाँ से असामाजिक तत्वों का आना जाना लगा रहता है, और स्थिति जो है वो कई बार ख़राब हो जाती है। तो जैसे आपने खुद ने बताया था कि चंदन नगर और ये वाला जो एरिया है यहाँ से लोग आ जाते हैं और कई बार असामाजिक गतिविधियाँ संचालित होती है। पीछे हमने एक देखा था कि वहाँ पर एक पुलिस चौकी भी बनी थी, पर वो अभी निष्क्रिय दिखाई दे रही है। तो किस तरह आपका भविष्य में रहेगा प्लान? ये चौकी भी करीब 20 साल पहले हमारे वरिष्ठ जिन्होंने गौरी शंकर साहू जी और हमारे राकेश शुक्ला जी से, इन्हें सब ने मिल के, रहवासी संघों ने मिल के यहाँ पे बनाई थी, मगर उसमें कुछ प्रॉपर ऐसा कुछ दिखता नहीं है कि बस वो आते हैं और चले जाते हैं। तो हम स्टाफ की कमी है वहाँ, तो हम ये भी हमारे उसमें रखेंगे कि इसको भी थोड़ा सा वो करा जाए कि इसमें भी यहाँ पे स्टाफ रहे, कि तुरंत ही यहाँ पे जो भी असामाजिक गतिविधियाँ होती हैं, बाहर के लोग जो यहाँ पे कर रहे हैं उसको एकदम लगाम लगाई जाए। ये भी हमारी उसमें शामिल रहेगा।
अच्छा, यहाँ पर जो साथ में खड़े हैं उनकी कुछ शायद समस्या है या वो शायद और भी कहना चाहते हैं, तो आप बताइए, आप क्या कहेंगे? वर्तमान में मैम जितने भी यहाँ से जनप्रतिनिधि रहे हैं अभी तक, जितने भी रहे 4-5 पार्षद यहाँ से निकल चुके, सब आए हैं, सब ने कुछ ना कुछ अपने मुद्दे उठाए हैं कि हम ऐसा करेंगे, लेकिन वर्तमान में जो मेन फोकस करना चाहिए वो जनता की सुरक्षा के लिए रहते हैं। जो मूलभूत सुविधा है उनके ऊपर किसी ने भी अभी तक फोकस नहीं किया है। मेन जो मूल समस्या है वार्ड क्रमांक 83 जो गुमास्ता नगर अभी वार्ड है, इसके अंदर मेन जो मुख्य चौराहे हैं उन्हों पे कहीं पे भी लाइट की व्यवस्था प्रॉपर नहीं है, कहीं पे प्रॉपर स्पीड ब्रेकर नहीं है। अपने मन से लोगों ने स्पीड ब्रेकर अपने घर के सामने बना लिए जो कि अवैध है, काफ़ी बड़े बड़े बनाए। आए दिन उससे गुमास्ता नगर 71 यहाँ पर लोग, जनता गिरती है, किसी का ध्यान नहीं आता है। कई बार इसकी शिकायत ऊपर भी की गई लेकिन इसका सुनकर अनसुना कर दिया जाता है। जो मूल समस्या है वो पानी की है। आज भी पानी के अंदर, नर्मदा के पानी के अंदर ड्रेनेज का पानी काफ़ी अधिक मात्रा में आता है। तो शुरू के 5 से 10 मिनट पानी अच्छा आता है, उसके बाद आप देखेंगे तो उसमें इतनी स्मेल आती है कि आप उस पानी को, बर्तन आपको धोना पड़ता है काफ़ी देर तक। इसकी भी कई बार शिकायत कर दी गई है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। जो मुख्य समस्या है वो पानी की है, ड्रेनेज की है। ड्रेनेज की समस्या कुछ हद तक निराकरण हो भी गया है, लेकिन पानी की समस्या मूलभूत अभी भी है, लाइट की व्यवस्था भी अभी नहीं हो पाई है। ठीक है गुड्डा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जब हम नगरीय निकाय चुनाव की बात करते हैं, जब उनकी शुरुआत होती है, मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा वार्ड अछूता नहीं होता होगा जो ये पानी, ड्रेनेज और लाइट की समस्या जहाँ पर नहीं होती होगी। तो आखिर क्यों ऐसा होता है कि ये समस्या जो है सालों दर साल बनी ही रहती है, कभी ये ख़त्म नहीं होती? ये जो समस्या है ये आने सबसे बड़ी समस्या है। और ये ना आदमी को पानी और ड्रेनेज ये तो दिन रोज़ ही यानी अवेलेबल चीज़ें हैं कि ये तो रोज़ ही लगती है। और ये समस्या होना स्वाभाविक भी है कि आप अगर देखा जाए कि एक सिंगल मकान के लिए आपके वो चेंबर बना है और आपने उसमें 3-3 मंजिला खड़ा कर दिया है, तो वो ड्रेनेज चौक तो होना ही है। जो पाइपलाइन जितनी छोटी डली वो डली, अब उसको बड़ी डलाने के लिए पूरा खोदना पड़ता है पूरा, तो वो धीरे धीरे ही हो रहा है, पर हो रहा है। हमारे पूरे इंदौर शहर में हमारी महापौर मालिनी गौड़ जी के नेतृत्व में सब ये धीरे धीरे हो रहा है। अगर धीरे धीरे होता है, आपने देखा होगा कि इतने सालों तक कुछ नहीं हुआ, मगर ये जो 5 साल है और नंबर 1 पे आ रहा है, तो इसको कुछ देख के ही ऊपर वालों ने नंबर 1 पे दिया होगा। निश्चित तौर पे ये बात तो बहुत सही कही गुड्डा जी ने कि कुछ तो काम हुआ होगा, तभी जो है नंबर 1 पर जो है कई बार आने के बाद भी अभी भी जो है शहर हमारा इंदौर जो है वो उस रेस में सबसे आगे है। यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स हैं मेरे साथ में, इनसे जानना चाहूँगी कि हम इतनी सारी समस्याओं की बात कर रहे हैं, यदि ये तुम्हारे पास कभी आते हैं कि यार तुम्हें मेरा साथ देना है, अपन ये सब समस्याओं से जो है इन्हें ख़त्म करेंगे, तो साथ दोगे इनका? हमारा पूरा साथ है गुड्डा भैया के साथ। ये आधी रात में बोलेंगे तब आ जाओगे? बिल्कुल। पूछोगे नहीं कि क्या काम के लिए बुला रहे हैं? पूछेंगे, बाकी आएंगे हमारे काम पर। मतलब आज का युवा इतना समझदार है कि वो ये जानता है कि उसे कहाँ जाना है और किसका साथ देना है। गुड्डा जी, जब आप बात करते हैं युवाओं की, और क्योंकि पीछे स्कूल भी है, कॉलेज है, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ पर जब स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो हम उन्हें किसी खेल गतिविधियों में लगाएं, यहाँ पर कुछ कॉम्पिटिशन्स कराएं जाए कॉलेज स्तर के, तो ये जो यहाँ खाली बैठने का जो उनका समय है वो वहाँ पर यूटिलाइज हो जाए और वार्ड जो है वो एक अलग पहचान बनाए? मैडम, हमारा एक संगठन भी चलता है, धर्म चेतना युवा संगठन। उसके माध्यम से हम युवाओं को जोड़ने का अभियान भी हम चला रहे हैं और उनको जोड़ के हम एक हिंदुत्व की तरफ जोड़ना चाहते हैं। कि अभी हमने एक राम मंदिर के लिए भी एक हमारी युवाओं की टीम गठित की है, वो घर घर जाकर अपना वो देगी। और हम सभी युवाओं को, इसलिए हम युवाओं को एकत्रित करना चाहते हैं और अपने राजनीति से जोड़ना चाहते हैं कि उनका ध्यान और कहीं नहीं भटके। और एक ये अपना पार्टी संघ, भारतीय जनता पार्टी ऐसी परिवार है कि जिसमें आदमी अपने स्वेच्छा से जुड़ता है। इसलिए हम युवाओं पर ज़्यादा फोकस इसलिए कर रहे हैं कि युवा ही अभी इस देश की रेखा है और युवा ही हर जगह, युवा को ही प्रोत्साहन मिल रहा है। यदि टिकट मिलता है आपको भविष्य में, तो आप आदर्श वार्ड बनाने के लिए या अपने इस वार्ड को बाकी वार्ड से बेहतर बनाने के लिए, नंबर 1 लाने के लिए आप नया क्या कदम उठाएंगे? मैडम, मैं ये चाहूँगा कि इसको मैं नया आदर्श वार्ड बनाने के लिए इसमें जो भी कमी है उसको मैं पूरी ताकत से
करूँगा कि इसको पूरी कमी जो पूरी हो जाए और इसमें हमारे विधायक जी, हमारे सांसद जी, हमारे सभी लोग उसमें संपर्क बड़ों का आशीर्वाद लेकर ही इसको आगे बढ़ाया जाएगा। और मैं ये चाहूँगा कि ये पूरा आदर्श वार्ड बन जाए और इंदौर में नंबर 1 वार्ड कहलाए। हमारी शुभकामनाएं हमेशा ऐसे जनप्रतिनिधियों के साथ में रहती है। और यहाँ पर एक और जो युवा है हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो उनसे तो हम बात ही कर रहे हैं, उन्हीं से ही आज हम सारी चर्चा कर रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि युवाओं की बात होती है ना, मतलब क्या बात है, आंटी से भी हम बात करेंगे, पर यहाँ पर जो है युवा जो है वो बिल्कुल गुड्डा भैया के पीछे ही चलने वालों में से, मतलब उन्होंने अपना नेता जो है वो चुन लिया है कि हम जो है इसी तरह का जनप्रतिनिधि चाहते हैं। आंटी आप बताएं, आप क्या कहना चाहती हैं? मेरे ये पानी की बहुत समस्या है, मेरे यहाँ पानी नहीं आता है, इतनी तकलीफ पानी की बहुत ज़्यादा। पानी की तो होना चाहिए ना, पानी इतना बड़ा परिवार में पानी तो चाहिए ना। कितना बड़ा परिवार? 6-7 जने हैं। 6-7 जने हैं। तो ये बात सिंगी है ना, मेरा भतीजा ही है, और ये कमल लड्डे मेरा देवर ही है। क्या करो? नहीं आप क्या करूं, तो मैं भी क्या करूं वाला प्रश्न जो है मैं ये कहूँगी कि आप इधर घूमें और इनके समक्ष में ये प्रश्न रखूंगी कि ये जो सवाल आया है, ये जो समस्या है, इसको कैसे हल करेंगे? मैडम इसका हल भी धीरे धीरे निकल रहा है। जो हमारी टंकियां हैं पानी की, उसका एक ड्रेनेज और इसकी जो समस्या है पानी ड्रेनेज का मिल जाता है, उसकी भी एक समस्या देखेंगे हम, और हमारे विधायक जी भी देख रही हैं, इसका हल भी जल्दी ही निकल जाएगा। तो अभी क्या टैंकर सुविधा यहाँ पर नहीं है? नहीं, इतनी कोई समस्या नहीं है पानी की, पानी आता है, बस पानी में थोड़ा गंदा पानी आता है, बाकी पानी तो आता है, वैसे कोई टैंकर की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा, समस्या की बात कर रहे हैं, पानी की बात कर रहे हैं, तो हम थोड़ी सी पीछे जाते हैं, कोरोना काल की बात करते हैं। उस वक्त कैसा योगदान रहा आपका इस क्षेत्र को लेकर? कोरोना काल में मेरा काफ़ी योगदान रहा। मैंने बहुत ही गरीब बस्तियां हैं, जो हमारे इधर पीछे गरीब बस्तियां हैं, उसमें मैंने राशन और किट और ये सब की व्यवस्था करी। मैंने उनको भोजन पैकेट भी पहुंचाए हैं, और एक हमारा संगठन है, उनने सबने तैयारी करके करीब 3 महीने लगातार भोजन बनाया और सबकी दूर पहुँचाया उसको। और हमारी जो गरीब बस्तियां हैं उसमें ज़रूर राशन और सब पहुँचवाया है हमने पूरे कोरोना काल में। उसको बांटने के चक्कर में हमारे 3 कार्यकर्ता कोविड भी हो गया था उनको, और उनको फिर ठीक करके हम वापस लाए हैं घर। स्वास्थ्य को लेकर आपके क्या रहेंगे कदम? स्वास्थ्य को लेकर ये कि हमारा जिला अस्पताल है हमारे इधर पीछे लगा हुआ है, उसमें काफ़ी सुविधाएं हो गई हैं सरकार की तरफ से, कुछ सुविधाएं बाकी हैं वो भी हो जाएंगी। और बाकी अस्पताल के नाम पे यहाँ पे 2 अस्पताल हैं, ये अरिहंत है, प्राइवेट अस्पताल है, और चिकित्सा वो कुछ बड़ी बात नहीं है इसमें। समस्या तो रहेगी पर क्लियर हो जाएगी। आंटी आपके घर में बच्चे हैं? बच्चे हैं? हाँ है ना बच्चे, 2 बेटे हैं, 3 पोते हैं, 2 बहू हैं। पोते कितने साल के? पोता है 13 साल का। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये तो वो चीज़ें हैं जो हम वन टाइम बनाते हैं और उसका लाभ जो है सालों साल मिलता है, पर कुछ ऐसी स्वास्थ्य सुविधाएं होती है जो सरकार चालू करती है उस अभियान को। और क्योंकि आपने कहा कि हमारे साथ हमने कई सारे रहवासी संघ बनाए हैं, युवा आपके साथ जुड़े हैं, तो हम बहुत छोटा सा एक उदाहरण देना चाहेंगे। पल्स पोलियो अभियान जो जनवरी में गया, उसके लिए किस तरह की क्या आप जो है यहाँ पर मुहिम चलाते हैं कि बच्चे जो है वहाँ तक पहुँचे या उनके पास तक वो पल्स पोलियो की जो दवाई है वो उन्हें मुहैया हो सके, इस तरह मतलब और भी कई सारी चीज़ें? मैडम ये सब जो है हमारे पार्षदों के पास जाते हैं, पार्षद से ये सब तरफ डिस्ट्रीब्यूट होता है। मगर जैसे हमारे संपर्क में जो भी आता है कि हमको ये तकलीफ़ है, तुरंत ही उसकी हम वो करके और उसका काम करवा देते हैं। ये सब जो अगर ये प्रायोरिटी रहेगी अपने पल्स पोलियो की, तो इसके हम 2 शिविर लगा देंगे। हमने सोचा है एक स्वरोजगार मेला भी लगाने का कि युवाओं को रोज़गार मिले, उसके लिए भी हमारी संस्था के माध्यम से एक मेला लगाएंगे। ये बड़ी अच्छी बात हुई कि ये बात मुझे पूछना नहीं पड़ी, और ये बात आपने खुद ने कही कि बात युवाओं की होती है, और युवा जो है वो सिर्फ एक ही चीज़ चाहते हैं आपसे, रोज़गार। तो रोज़गार मेला लगा देने से आपको लगता है कि रोज़गार उपलब्ध हो जाएगा? मैडम वो तो रोज़गार में अपनी तरफ से हम पूरा कोशिश करेंगे कि युवाओं को रोज़गार मिले, क्योंकि कोविड के बाद बहुत सारे युवा जो हैं वो उनकी नौकरी किसी की छूट गई है, किसी का। हम ये सोच रहे हैं कि उस सरकार ने जो नई नई योजना चलाई है उनको उससे कुछ लाभ मिले। अभी हमने खूब ठेला विक्रेताओं को 10-10 हज़ार रुपये की वो दिलवाई थी, और युवाओं को चाह रहे हैं कि युवाओं को अच्छी नौकरी मिले, तो उस स्वरोजगार योजना
जो नरेंद्र मोदी जी और हमारे शिवराज जी ने चलाई है उसका भी उनको फ़ायदा दिलाना चाहते हैं। उसका मेला लगा के युवाओं को उसमें जोड़ेंगे हम। अच्छी बात है, युवाओं को रोज़गार मिलता है तो कई सारी गलत आदतें नहीं आती हैं, गलत काम करने से वो दूर हट जाते हैं क्योंकि उनका पूरा समय जो है वो काम में निकल जाता है। क्योंकि आपके पीछे जो है छोटी बस्तियां भी आती है, कुछ जगह जरा सा एक हिस्सा है छोटी बस्ती आती कुछ छोटा एरिया, वहाँ पर आपने कभी महिला उत्थान के लिए, महिला सुरक्षा के लिए, महिलाओं को रोज़गार देने के लिए सोचा? नहीं मैडम, वो थोड़ी सी जो स्थिति है उनकी वो थोड़ा सा कम कचरा मिलने वाले ऐसे थोड़ी सी वो पीछे पड़ा हुआ है और उसमें महिलाओं को काफ़ी सुविधा मिल चुकी है, सिलाई मशीन ये वो सब मिल चुका है उसमें। अच्छा, बात जब पिछड़े वर्ग की करते हैं, छोटे बस्तियों की करते हैं, तो वहाँ पर उनकी ये समस्याएं होती है कि उनका राशन कार्ड नहीं बन पाया है या वो बीपीएल कार्ड या जो भी कहते हैं इस तरह के कार्ड्स नहीं बन पाए हैं। तो आपके इधर ये समस्याएं आई आपके पास तक? मैडम आती है, कभी कभार आती हैं ऐसी समस्याएं, तो हम उसको हमारे स्तर पे निपटाने की कोशिश करते हैं। अभी कुछ हमारे पास है नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत उसको निपटाने की कोशिश करते हैं। जो रहती है वो हमारे पार्षद जी और विधायक जी के वहाँ पे हम उसको पहुँचा देते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है एक और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि आप किस तरह का जनप्रतिनिधि चाहते हैं? जनप्रतिनिधि इस प्रकार का हो जो आम जनता की समस्या का निराकरण बिना कहे कर दे रहा है। कहने के उपरांत निराकरण नहीं किया जाएगा तो कैसा जनप्रतिनिधि? मैं भी जनप्रतिनिधि हूँ, मैं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का महासचिव भी हूँ। तो हम सेवाएं वही देना चाहते हैं और वही सेवा की उम्मीद करते हैं। जो भी हमारा जनप्रतिनिधि, हमारा छोटा भाई आए, चाहे ये गुड्डा शुक्ला आए या ये साहू जी आए या आप आए, कोई भी आए चाहिए, तो पार्टी से कोई मतलब नहीं है। पार्टी के बजाय काम करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। पार्टी देखी जाती है विधानसभा और लोकसभा चुनावों में। ये जो पार्षद का चुनाव है इसमें पार्टी का कोई मकसद नहीं है, ये व्यक्तिगत चुनाव है। यदि हमारे गुड्डू भाई खड़े हो जाते हैं तो हम इनको ही वोट देंगे रहे, तो ये दिल की बात है। यहाँ पर जो बात बहुत अच्छी बात है कि पार्टी यहाँ पर जो है वो मायने नहीं रखाती, यहाँ पर व्यक्ति विशेष मायने रखाता है। और यहाँ पर जो हमने माहौल देखा है वो जो है वो गुड्डा शुक्ला के पक्ष में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आप इस बात से सहमत है कि पार्टी जो है वो पार्षद के जो चुनाव होते हैं उसमें इतने मायने नहीं रखाता, व्यक्ति विशेष मायने रखाता है? मैडम ये मानना ठीक है, मगर पार्टी का भी थोड़ा सा एक वो बैकग्राउंड रहता है। यहाँ पे निर्दलीय खड़ा हो आदमी निर्दलीय जीत नहीं सकता, पार्टी का भी थोड़ा बैकग्राउंड रहता है और थोड़ा स्वयं की छवि भी इसमें थोड़ी सी इन्वॉल्व रहती है पार्षद चुनाव में। और पार्टी का तो बहुत ज़्यादा योगदान रहता है इसमें कि पार्टी के सिंबल पे ही आप आगे बढ़ सकते हो उसमें। और हमारे राजू शर्मा जी हमारे यहाँ से कांग्रेस के नेता हैं और इनका भी हमारे को सहयोग मिलता रहता है कभी छोटे मोटे कामों में। और अभी पार्टी और संगठन यही चुनाव लड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी में क्या है कि व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता, संगठन चुनाव लड़ता है। और आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ किसी को भी कहीं से भी उठा के टिकट दे देते हैं। क्यों दे देते हैं? क्योंकि संगठन चुनाव लड़ता है, पार्टी व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता हमारे यहाँ पे। और कांग्रेस में ऐसा है कि व्यक्ति चुनाव लड़ता है, संगठन चुनाव नहीं लड़ता। बड़ी अच्छी बात यहाँ पर कही है। और गुड्डा जी जो है वो श्रेय लेना नहीं चाहते अपने इस लोकप्रियता का, ठीक है कोई बात नहीं। और ऐसे ही जनप्रतिनिधि होना चाहिए कि जो अपने तारीफ ना सुने और सारा श्रेय जो है वो पार्टी को दे। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। हाँ, आपको भी मैं MP न्यूज़ को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि उनने हमारे वार्ड में आकर यहाँ पे मूलभूत सुविधा जो समस्या है उनका वो मुद्दा उठाने के लिए कहा। और अगर पार्टी और संगठन मुझे कभी वो उम्मीदवार बनाता है तो मैं पूरी ताकत से और मेरे युवा पूरी टीम जो हमारे वार्ड में है उनके साथ मिलके मैं पूरा चुनाव लड़ूंगा। हम बात कर रहे थे युवाओं की, और क्योंकि गुड्डा भैया ने बोला है कि बिना अनुभव के हम आगे बढ़ नहीं सकते, बिना आशीर्वाद के हम आगे नहीं बढ़ सकते, तो हमारे साथ एक बहुत ही वरिष्ठ नागरिक हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि आप इस वार्ड को आदर्श वार्ड के रूप में कैसे देखते हैं और किन समस्याओं का निराकरण सबसे पहले देखते हैं? भाई हमारे यहाँ आदर्श वार्ड जिसमें सड़क ठीक हो, बिजली की व्यवस्था हो, नल जल और ड्रेनेज की निकासी की व्यवस्थित हो, उसको हम आदर्श वार्ड मानते हैं।
और अभी वर्तमान में भी जो लोग थे उन सब लोगों ने उसकी चिंता की है और आगामी आने वाले दिनों में हमारे नेतृत्व ने ये चिंता की है कि अच्छे योग्य लोगों का चयन करेंगे और जैसे पिछले टाइम में करते आए हैं सुचारू रूप से नगर का हमारी लोकप्रिय महापौर जो मालिनी जी गौड़ के नेतृत्व में चौथी बार शहर 4 बार स्वच्छता में प्रथम आया है, 5वीं बार भी आएगा ऐसी अपेक्षा करते हैं और भारतीय जनता पार्टी अच्छे योग्य उम्मीदवार का चयन करेगा ऐसा मेरा विश्वास है। नहीं, आपका विश्वास है और आपका आशीर्वाद गुड्डा भैया पे है कि नहीं, ये बताएं आप। नहीं, अब वो मेरे गुड्डा भाई मेरे छोटे भाई हैं, ये भतीजे हैं, हमारा आपस में पारिवारिक संबंध है और वो ये मान लो पार्टी अब ये हमारा क्या है भारतीय जनता पार्टी के ये हमारे नेता हैं गुड्डा भैया, तो और हमारी उनको भी मालूम है गुड्डा भैया को कि हमारी पार्टी भाई सब टिकट सभी लोग मांगते हैं और हमारा संगठन तय करता है और फिर जिसको टिकट दे देता है उसके लिए हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। अगर गुड्डा भैया को पार्टी टिकट दे देगी तो हम गुड्डा भैया के लिए काम करेंगे या अन्य किसी को देगी, हमारे प्रतीक जी ये भी युवा है, अगर इनको देगी तो इनके पीछे हम काम करेंगे। तो हमारे यहाँ पर कोई हम व्यक्ति के पीछे नहीं चलते, हम पार्टी के कार्य, मैं भी बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी जिसको टिकट देगी, जिसका को उम्मीदवार घोषित करेगी, हम सब लोग मिलकर उसका काम करेंगे। बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही है कि यहाँ पर आयु वर्ग जो है वो कहीं बीच में नहीं आ रहा है, जैसे कि इन्होंने कहा कि कोई भी हो, क्योंकि ये दोनों ही जो हैं वो छोटे हैं इनसे, पर फिर भी ये पूरा अपना साथ देने की, सहयोग देने की बात कर रहे हैं और देना भी चाहिए। बड़ों का काम हमेशा ये होता है कि छोटों को सही राह दिखाएं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि मोहन जी, आप इन्हें क्या एक ऐसा मूल मंत्र देंगे कि जिसके चलते ये जो है इस वार्ड को जो है आदर्श वार्ड बनाए और जनता का दिल जीत ले? भाई ये गुड्डा भैया के जो परिवार में पहले भी जो लोग काम करते आए वो भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही जवाबदार लोग रहे हैं। इनके जो काका जी हैं वो हमारे आदरणीय ब्रह्मलीन लक्ष्मण सिंह जी गौड़ के सहयोगी के रूप में काम करते थे, दुर्गेश शुक्ला जी भी काम करते थे। हमारे ये प्रतीक साहू जी है तो गौरी शंकर जी साहू हमारे वरिष्ठ नेता थे और बहुत अच्छे भारतीय जनता पार्टी के ये जो परिवार, इनकी पृष्ठभूमि ही भारतीय जनता पार्टी की है। तो मेरा तो ये है कि ये भी हो या इनके अतिरिक्त भी पार्टी जिनको भी देगी, हमारा तो हमारा भारतीय जनता पार्टी के मैंने आपको निवेदन किया, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारे यहाँ संगठन तय करता है, हम संगठन जिसको टिकट देगा हम उसके लिए सब मिलकर जी जान से प्रयास करेंगे और अधिक से अधिक पूरे नगर में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को विजय दिलाकर और भारतीय जनता पार्टी का महापौर बनाएंगे। बहुत अच्छी बात है यहाँ पर। और यहाँ पर जो सबसे अच्छी बात देखने को आई है, यहाँ पर जनरेशन गैप जो कहते हैं ना वो नहीं है, यहाँ पर बड़े भी हैं छोटे भी हैं और दोनों एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात होती है जब लोगों के बीच कोई व्यक्ति जो है इतनी लोकप्रियता हासिल कर लेता है। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि वहीं पर ही प्रतिद्वंदी पार्टी के जो नेता होते हैं, उम्मीदवार होते हैं, वो जो है उनको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं देखा जाता है, यहाँ पर जो है क्षेत्र का विकास देखा जाता है। और यहाँ पर निश्चित तौर पर जो है मैं ये कह सकती हूँ कि कोई भी आए, चाहे भारतीय जनता पार्टी का कोई उम्मीदवार जीते या फिर कांग्रेस का कोई उम्मीदवार जीते, यहाँ पर जो है इस वार्ड का विकास होना तय है और ये एक आदर्श वार्ड बन के ज़रूर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है पार्टी प्रधान नहीं है और यहाँ पर किसी आपसी द्वेष में चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। यहाँ पर जो है जनता को ध्यान में रखा जाएगा, उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखा जाएगा, उनकी समस्याओं को हल करने का पूरा मुद्दा उठाया जाएगा। इसी के साथ इस वक्त हमें दीजिए इजाज़त, हम मिलते हैं किसी नए वार्ड में इलेक्शन एक्सप्रेस के साथ।